में आपका स्वागत है। समाकलन से संबंधित पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि किस प्रकार से समाकलन का प्रयोग अर्थशास्त्र में किया जाता है। समाकलन के माध्यम से किस प्रकार से हम सीमांत लागत से कुल लागत की गणना कर सकते हैं, सीमांत उपयोगिता से कुल उपयोगिता की गणना कर सकते हैं और सीमांत उत्पादन से कुल उत्पादन व सीमांत आगम से कुल आगम की गणना कर सकते हैं। इस बारे में हमने बहुत ही विस्तार से को देखा था कि किस प्रकार से स्थिर लागत की अगर दी हुई हो तो हम किस प्रकार से उत्पादन फलन कुल उत्पादन फलन की गणना कर सकते हैं। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि समाकलन का प्रयोग करते हुए हम उपभोक्ता की बचत व उत्पादक की बचत को किस प्रकार से निकालते हैं। मेनली अगर हम देखें तो अर्थशास्त्र में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो समाकलन के माध्यम से उपभोक्ता और उत्पादक की बचत को निकालना ही है। कई बार इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि जो आपको मांग फलन और पूर्ति फलन दिया होता है और उसके माध्यम से उपभोक्ता की बचत या उत्पादक की बचत की गणना करना पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इस चीज को समझेंगे कि किस प्रकार से समाकलन के माध्यम से उपभोक्ता की बचत की गणना की जा सकती है और उत्पादक की बचत की गणना की जा सकती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उपभोक्ता की बचत किस प्रकार से निकालते हैं और उत्पादक की बचत किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, कंज्यूमर सरप्लस उपभोक्ता की बचत को निकालने के लिए 0 से x यहां लेंगे मांग फलन। समाकलन करना है किसका? मांग फलन गुणा dx माइनस प्राइस गुणा x, p बराबर है कीमत, x बराबर है मात्रा और उत्पादन की मात्रा हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये है उपभोक्ता की बचत, कंज्यूमर सरप्लस। तो यहां देखेंगे कि कंज्यूमर सरप्लस निकालने, उपभोक्ता की बचत निकालने के लिए क्या करेंगे, हम समाकलन करेंगे 0 से x मांग फलन का और उससे px घटाएंगे। अगर मुझे उत्पादक की बचत की आवश्यकता है तो उत्पादक की बचत के लिए क्या करते हैं, प्रोड्यूसर सरप्लस बराबर px को आप आगे लेंगे और 0 से x यहां लिखेंगे आप पूर्ति फलन गुणा px। ये मैथमेटिकल तरीका है कि किस प्रकार से उपभोक्ता की बचत को निकाला जाता है और उत्पादक की बचत को निकाला जाता है। तो कंज्यूमर सरप्लस निकालने के लिए मांग फलन के इंटीग्रेशन में से प्राइस गुणा x को घटाएंगे और उत्पादक की बचत निकालने के लिए प्राइस गुणा x में से पूर्ति फलन का इंटीग्रेशन घटाएंगे। तो आ जाएगा, देखिए उपभोक्ता की बचत ये कंज्यूमर सरप्लस है और ये प्रोड्यूसर सरप्लस है। अब आप देखिए होता क्या है, हम कोई भी चित्र लेते हैं और ये हमारा डिमांड कर्व है और ये हमारा सप्लाई कर्व है। तो इससे कीमत, संतुलित कीमत से ऊपर तो होती है कंज्यूमर सरप्लस और इससे नीचे जो होता है ये होता है प्रोड्यूसर सरप्लस। ये हम थ्योरी में अच्छे से पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी में पढ़ेंगे कि उपभोक्ता की बचत क्या होती है, उत्पादक की बचत क्या होती है। एक सामान्य रूप से आपको बता देता हूं कि उपभोक्ता की बचत किसी भी वस्तु के प्रयोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता जो मूल्य देने के लिए तैयार होता है और वास्तव में जो देता है उसका अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाता है। यानी किसी वस्तु के लिए हम जो मूल्य दे देते हैं, मान लीजिए किसी वस्तु के लिए हम 10 रुपए दे देते हैं और वो वस्तु हमें 5 रुपए में ही मिल जाती है, तो हम उस वस्तु के लिए 10 रुपए देने के लिए तैयार थे और वो वस्तु 5 रुपए में मिल जाती है, तो हम बोलेंगे 5 रुपए की उपभोक्ता की बचत है। इसी प्रकार से एक उत्पादक के किसी साधन के लिए एक मजदूर के लिए 500 रुपए देने के लिए तैयार है और अगर वह मजदूर उसको 400 रुपए में मिल जाता है तो एक उत्पादक को 100 रुपए की उत्पादक की बचत प्राप्त हो जाती है। तो इसका डिटेल स्टडी अगर हम बात करें थ्योरी के रूप में तो हम उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में अलग से इसका वीडियो बना रखा है जिसमें उपभोक्ता की बचत को समझाया गया है। उसमें आप उसको समझ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका जो वीडियो का लिंक है वो भी आपको शेयर कर देंगे। पर यहाँ हमको क्या करना है, हमको यहाँ गणितीय विधि से उपभोक्ता की बचत और उत्पादक की बचत की गणना करना सीखना है। तो यहाँ देखिए क्या है, कुछ हम सवाल लेंगे जिसमें हम उपभोक्ता की बचत व उत्पादक की बचत को निकालना सीखेंगे। तो मान लीजिए मैंने सवाल लिया, यदि मांग फलन मुझे दे रखा है PD बराबर दे रखा है 16 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x बराबर 3 पर उपभोक्ता की बचत ज्ञात करो। क्या कर रखा है, मांग फलन दे रखा है PD बराबर 16 माइनस एक्स स्क्वायर और x उत्पादन की मात्रा 3 दे रखी है, तो उस पर कंज्यूमर सरप्लस निकालना है। तो देखिए पहले कीमत निकालेंगे तो आएगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि x बराबर 3 दिया हुआ है। तो p बराबर हो जाएगा 16 माइनस 9, तो p बराबर आपका हो जाएगा 7।
अब कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला है 0 से x मांग फलन गुणा dx माइनस p गुणा x। तो यहाँ 0 से x का मान 3 दे रखा है, यहाँ हमने रखा 16 माइनस एक्स स्क्वायर गुणा dx माइनस p का मान 7 x का मान 3। इसका हम समाकलन करेंगे तो आएगा 16x माइनस एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, और ये लिमिट है 0 to 3 माइनस 21। तो अब इसको सॉल्व करेंगे अपन कंज्यूमर सरप्लस, तो आएगा कंज्यूमर सरप्लस बराबर 16 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 3 रेज टू पावर 3 बाई 3। देखो ये दोनों फर्स्ट में पॉजिटिव रहता है, बाकी में जीरो रखेंगे तो जीरो ही आएगा, लिखने की जरूरत नहीं। माइनस 21 जैसा कि हमने निश्चित समाकलन में देखा था, तो आया 48 माइनस 27 बाई 3 माइनस 21, दैट इज 48 माइनस 9 माइनस 21, दैट इज 48 माइनस 30। तो हमारा कंज्यूमर सरप्लस आ गया 18। तो इस प्रकार से यदि मांग फलन दिया हुआ है और हमें उत्पादन की मात्रा पता है तो हम बहुत आसानी से उपभोक्ता की बचत की गणना कर सकते हैं। अगर इसी प्रकार से अगर कभी आपको पूर्ति फलन दे रखा हो, मान लीजिए आपको सप्लाई फलन दे रखा है और आपसे प्रोड्यूसर सरप्लस पूछे, तो भी आप कर सकते हैं। मैं इमेजिनेशन क्वेश्चन ले लेता हूं। मान लीजिए PS बराबर दे रखा है 2x प्लस 1 तथा x बराबर है 2, तो प्रोड्यूसर सरप्लस ज्ञात करो। हमसे क्या पूछा गया है? पूर्ति फलन दे रखा है 2x प्लस 1 और x बराबर 2 दे रखा है, तो P बराबर हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, इट मीन्स P बराबर हो गई 5। कीमत क्या आ गई? P बराबर 5। प्रोड्यूसर सरप्लस निकालने के लिए पहले सूत्र बताया था कि हम पहले px को रखेंगे माइनस 0 से x, यहां रखेंगे पूर्ति फल। तो यह आपका p का मान हो गया 5, x का मान हो गया 3। मान लो x बराबर 2 दे रखा है, तो ये 2 हो गया। माइनस 0 से 2, ये आपका आया 2x प्लस 1 गुणा dx। तो आया 10 माइनस, इसका अपन समाकलन करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस x 0 से 2, तो आएगा 10 माइनस 2 से 2 कटा, तो आया 2 रेज टू पावर 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो आएगा 10 माइनस 4 प्लस 2, दैट इज 10 माइनस 6। तो प्रोड्यूसर सरप्लस आ जाएगा, प्रोड्यूसर सरप्लस का यहाँ आंसर आ जाएगा 4। तो इस प्रकार से अगर आपको पूर्ति फलन दे रखा है और x बराबर उत्पादन की मात्रा दे रखी है, तो आप उत्पादक की बचत में निकाल सकते हैं। हम कुछ ऐसे सवाल रहते हैं जिसमें उपभोक्ता की बचत भी निकालना हो और उत्पादक की बचत की भी गणना करनी हो, तो हम उसको चेक करते हैं कि ऐसे भी कुछ सवाल हो सकते हैं जिसमें हमको कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों सरप्लस पूछ लिया जाए, तो हमको उसको किस प्रकार से करना है उस पर हम डिस्कस करते हैं। पहले एक उपभोक्ता की बचत का एक और सवाल लेते हैं हम। यदि PD बराबर दे रखा है 25 माइनस क्यू स्क्वायर, या चलिए कर लेते हैं, तथा PS बराबर देखा 2Q प्लस 1, तो कंज्यूमर सरप्लस व प्रोड्यूसर सरप्लस ज्ञात करो। दोनों चीज पूछ लीजिए। क्या दे रखा है? मांग फलन दे रखा है 25 माइनस क्यू स्क्वायर, पूर्ति फलन दे रखा है 2Q प्लस 1। तो देखिए संतुलन में मांग बराबर होती है पूर्ति के, तो आएगा 25 माइनस क्यू स्क्वायर बराबर आएगा 2Q प्लस 1, तो आया क्यू स्क्वायर प्लस 2Q प्लस 1 माइनस 25 इक्वल टू 0। सबको उधर ले गए, तो इस क्यू स्क्वायर को उधर लेके प्लस का हो गया, 25 को उधर लेके माइनस का हो गया, तो ये आया क्यू स्क्वायर प्लस 2Q माइनस 24 इक्वल टू 0। फैक्टर्स किए क्यू स्क्वायर प्लस 6Q माइनस 4Q माइनस 25 इक्वल टू 0, तो Q प्लस 6 माइनस 4Q प्लस 6 इक्वल टू 0। तो Q माइनस, देखिए Q प्लस 6 कॉमन लिया तो आया Q माइनस 4 इक्वल टू 0।
तो Q प्लस 6 बराबर 0 हो तो Q का मान आएगा -6, उत्पादन -6 हो नहीं सकता। और Q -4 बराबर 0 रखा तो Q का मान आया 4। अतः क्या होगा, इसका मतलब हो गया कि यहाँ क्वांटिटी हमारी 4 आनी है। क्या किया हमने, मांग फलन और पूर्ति फलन को बराबर रखा तो ये आया। इसका हमने क्या किया, फैक्टर्स किए, गुणनखंड किए तो Q का मान निकाल लिया। अब Q के दो मान आए, एक -6 आया और एक 4 आया, तो उत्पादन माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए हम पॉजिटिव वाले को ही मानेंगे। अब देखिए, कंज्यूमर सरप्लस निकालना है तो पहले हम कीमत निकाल लेते हैं, फिर हम कंज्यूमर सरप्लस की बात करेंगे और प्रोड्यूसर सरप्लस की बात करेंगे। तो पीडी कीमत बराबर हमने 25 - 4 का स्क्वायर दैट इज 25 - 16 दैट इज 9। या मैं पीएस में रखूं तो भी वही बात है, 2 × 4 + 1 दैट इज 9। कंज्यूमर सरप्लस निकालना है, कैसे भी निकालो, चाहे मांग फलन में रखिए चाहे पूर्ति फलन में रखिए, कीमत वही आएगी। कंज्यूमर सरप्लस P × X मांग फलन माइनस P × X। तो 0 से 4 लेना है, मांग फलन हमने लिया 25 - Q² × DQ माइनस इसका मान 9 आया, इसका मान 4 आया। तो यह है 25Q - Q⁻³ डिवाइडेड बाय 3। इसका समाकलन कर लिया हमने 0 से 4 कंज्यूमर सरप्लस -36। तो ये 25 × 4 - 4⁻³ डिवाइडेड बाय 3 -36। तो ये देखिए, हमको क्या करना है, एक बार 4 रखा Q की जगह, जैसा कि हम निश्चित समाकलन में करते थे, और Q की जगह रखा। दूसरी बार 0 रखेंगे माइनस करके, पर चूंकि 0 के साथ जो भी संख्या गुणा होगी 0 होगी, इसलिए हमने नहीं लिखा। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 100 माइनस पहला आ गया 25 × 4 दैट इज 100। फ्रैक्शन आया आपका 4, तो 4 × 4 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 21.33 -36। तो आता है 42.67। तो कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा, बहुत सिंपल है, 42.67। अब यहां देखिए, प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है। तो प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए क्या करेंगे, Px को आगे रखेंगे, 0 से x, यहां आप पूर्ति फलन रखें, गुणा dq। तो P का मान 9, x का मान 4, माइनस 0 से 4, पूर्ति फलन आपका आ गया 2q + 1 गुणा dq। तो ये आपका पूर्ति फलन आ जाएगा 36 माइनस, इसको अपन करेंगे समाकलन, तो 2q² + 2 + q। तो ये आ जाएगा 36, 2 से 2 कटा, माइनस q² की जगह रखेंगे 4 का स्क्वायर + 4। तो आएगा 36 - 20 दैट इज 16। तो यहाँ प्रोड्यूसर सरप्लस आपका क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यदि हमें मांग फलन और पूर्ति फलन दोनों दे रखे हैं तो हम दोनों को बराबर में कंपैरिजन करके क्वांटिटी निकाल लेंगे, फिर मांग या पूर्ति फलन दोनों में से किसी में एक रखकर प्राइस निकाल लेंगे, और कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस की गणना बहुत आसानी से कर सकते हैं। और सवाल हम करते हैं ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए कि किस प्रकार से उपभोक्ता और उत्पादक की बचत निकालते हैं। इसके लिए जितने भी यूनिवर्सिटी में सवाल आए हुए हैं अब तक, हमने कोशिश करी है कि उन सबको आप इसमें शामिल कर लिया जाए। कई बार ऐसा आ जाता है, यदि मांग फलन PD दे रखा है आपको 20 - 4x² और सीमांत उत्पादन दे रखा है, सीमांत लागत दे रखी है, सीमांत लागत दे रखी 2x + 6। तो कंज्यूमर सरप्लस निकालो, केवल एक ही चीज पूछी, मांग फलन दे रखा है, देखिए P बराबर दे रखा है 20 - 4x²। टोटल रेवेन्यू बराबर होता है P × X बराबर हो जाएगा 20x - 4x⁻3। मार्जिनल रेवेन्यू के लिए इसका अवकलन करेंगे तो आएगा 20 - 12x²। संतुलन में क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होता है मार्जिनल कॉस्ट के,
तो 20 माइनस 12x² बराबर हो गया 2x प्लस 6 के। उधर लेके गए तो 12x² प्लस का हो गया, 2x उधर प्लस का था, 6 उधर प्लस का था, 20 उधर आकर माइनस का हो गया, बराबर क्या हो गया 0। ये 12x² बराबर के उधर ले गए तो प्लस का हो गया, ये 20 उधर ले गए तो माइनस का हो गया। तो यहाँ हुआ 12x² प्लस 2x माइनस 14 इजिकल टू 0। 2 कॉमन लेते हैं तो आता है 6x² प्लस x माइनस 7 इजिकल टू 0। तो अब बचा क्या 6x² प्लस x माइनस 7 बराबर 0। अब आपको उसके टुकड़े करने हैं तो मैंने टुकड़े करे 6x², 7x में से मैं 6x को घटाता हूं तो क्या आ जाएगा, तो मैंने x कॉमन लिया तो आया 6x प्लस 7, माइनस का 1 कॉमन लिया तो आया 6x प्लस 7। तो यहां क्या हो गया, दोनों में से 6x प्लस 7 को कॉमन लिया तो आया x माइनस 1 बराबर 0। तो अगर मैं 6x प्लस 7 को 0 रखता हूं तो x का मान आएगा माइनस 7/6। पॉसिबल नहीं है क्योंकि उत्पादन में नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर मैं x माइनस 1 को 0 रखता हूं तो x का मान 1 आएगा। इसका मतलब उत्पादन कितना आने वाला है, x बराबर 1 आने वाला है। तो हमने क्या किया, पहले मांग फलन था, मांग फलन से टोटल रेवेन्यू निकाला, टोटल रेवेन्यू से मार्जिनल रेवेन्यू निकाला, मार्जिनल कॉस्ट दे रखी थी तो मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट को बराबर किया तो हमने x के मान निकाल लिए। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए हमारा अब किस प्रकार से इसको करना है। देखिए कीमत निकालेंगे, PD बराबर 20 माइनस 4x², तो कीमत हो जाएगी 20 माइनस 4 गुणा 1 दैट इज 16। अब कंज्यूमर सरप्लस के लिए 0 से x मांग फलन माइनस प्राइस गुणा x करना है। तो 0 से 1 मांग फलन रख दिया 20 माइनस 4x² गुणा dx माइनस मांग फलन 16 गुणा 1। तो ये आपका आ जाएगा कंज्यूमर सरप्लस 20x माइनस 4x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, ये 0 से लेकर 1, ये हमने इसका समाकलन कर लिया माइनस 16। तो ये आया कंज्यूमर सरप्लस बराबर 20 गुणा 1 माइनस 4 गुणा 3 1 रेज़ टू पावर 3 माइनस 16। तो 20 में से 16 गया 4 माइनस 4/3, तो हम इसको लिखेंगे 12 माइनस 4/3 दैट इज 8/3। ये आंसर आ जाएगा कंज्यूमर सरप्लस बराबर 8/3। तो इस प्रकार से कर सकते हैं कंज्यूमर सरप्लस, जहां आपको मांग फलन दे रखा है और सीमांत लागत दे रखी है तो इस प्रकार से कर सकते हैं। और सीधा अगर आपको मांग और पूर्ति फलन दे रखा है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जब भी मांग और पूर्ति फलन देंगे तो हम सीधा सीधा उसको दोनों को बराबर करके कर लेंगे। मैं और एक सवाल करता हूं, देखिए मान लो आपको मांग फलन दे रखा है, ये परीक्षा में आया हुआ है, PD बराबर दे रखा है 113 माइनस Q² और पूर्ति फलन दे रखा है मांग फलन PD और Q² प्लस 2Q प्लस 1, या इसको यूं भी दे दे Q प्लस 1 का होल स्क्वायर दे दे तो भी वही आएगा, कैसे भी दे दे। तो कंज्यूमर सरप्लस व प्रोड्यूसर सरप्लस ज्ञात करो, ये सवाल आया हुआ है परीक्षा में 2-3 बार पूछा गया है राजस्थान विश्वविद्यालय। तो देखिए PD संतुलन की बात देखें तो संतुलन में PD बराबर होता है PS के, तो आया 113 माइनस Q² बराबर Q² प्लस 2Q प्लस 1। उधर लेके जाएंगे तो Q², एक बार Q² और जुड़ जाएगा, 2Q 1 तो है ही, 1 1 13 0 हो जाएगा। तो है 2² प्लस 2Q माइनस 1 1 2 इजिकल टू 0। कॉमन लेते हैं 2, Q² प्लस Q माइनस
56 इजिकल टू 0। तो बचा क्या, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू माइनस 56। टुकड़े करेंगे तो क्यू स्क्वायर प्लस 8q माइनस 7q माइनस 56 इजिकल टू 0। 8 7 जा 56, कॉमन लिया q तो आया q प्लस 8 माइनस 1 कॉमन लिया तो आया q प्लस 8 माइनस 7 कॉमन लिया, सॉरी। तो एक आया q प्लस 8, दूसरा आया q माइनस 7 इजिकल टू 0। तो अगर मैं q प्लस 8 को 0 मानता हूं तो q का मान आएगा माइनस 8, उत्पादन माइनस हो नहीं सकता, और q माइनस 7 की वजह से ये 0 है तो q बराबर क्या आया 7। तो उत्पादन आ गया q बराबर 7। ये हमने पहले मांग और पूर्ति फलन से आपको निकालना है। क्या निकालना है, उत्पादन की मात्रा निकालनी है, और उसके लिए क्या करेंगे, मांग और पूर्ति फलन को हम बराबर रख देंगे और उससे दो मान आ जाएंगे x के। अब कीमत है आपने रखा 113 माइनस 7 का स्क्वायर, तो आएगा 113 माइनस 49, या उसमें रखो कोई बात नहीं, 113 माइनस 49 दैट इज 64। अगर मैं PS में रखूं तो क्या रखना पड़ेगा, 7 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 7 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 49 प्लस 14 प्लस 1 दैट इज आल्सो 64। किसी में भी रख लें। अब देखिए कंज्यूमर सरप्लस के लिए 0 से x मैप को करना है, यहाँ मांग फलन रखना है, माइनस p गुणा x करना है। तो मांग फलन मैंने रख दिया 113 माइनस क्यू स्क्वायर गुणा dq, और ये 0 से 7 तक लेना है, माइनस 64 मल्टीप्लाई बाई 7। तो इसका समाकलन किया तो है 113q माइनस q रेज टू पावर 3/3 0 to 7 माइनस 64 मल्टीप्लाई बाई 7। तो यहाँ कंज्यूमर सरप्लस आपका आएगा 113 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 7 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 64 गुणा 7। ये कैलकुलेट करना है। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं क्योंकि कैलकुलेटर वहां अलाउ रहेगा आपको। तो आया 791 114.3 448। तो रिजल्ट आया 228.6 है। ये आपका कंज्यूमर सरप्लस निकल गया। अब देखिए प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है, तो प्रोड्यूसर सरप्लस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये कंज्यूमर सरप्लस है, जैसा आपको बताया प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है, तो प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए क्या करेंगे, px को आगे लेंगे 0 से x, यहां आप रखेंगे पूर्ति फलन गुणा dx dq, जो भी dx dq, तो है यहाँ 64 गुणा 7 0 to 7 q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 का dq, तो है 64 मल्टीप्लाई बाई 7, ये q रेज टू पावर 3/3 प्लस 2q स्क्वायर बाई 2 प्लस q, ये हमने इसका इंटीग्रेशन कर लिया। इंटीग्रेशन कर लिया। अब देखिए प्रोड्यूसर सरप्लस निकालेंगे, तो हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस, ये आ जाएगा 7 रेज टू पावर 3/3, 2 से 2 कटा, 7 का स्क्वायर प्लस 7, ये आपको निकालना है। तो आपका हो गया 64 मल्टीप्लाई बाई 7, ये आ गया 448। इस पूरे को जोड़ देते हैं, तो 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 3 114.33 प्लस 49 प्लस 7, यह 170। देखिए इसका किया तो 170 पॉइंट, तो आया आंसर 277.6 है।
इसको आप सोल्व करेंगे तो 277.67, ये आपका आंसर हो जाएगा प्रोड्यूसर सरप्लस। इस प्रकार से यदि मांग फलन और पूर्ति फलन दे रखा है तो बहुत आसानी से आप प्रोड्यूसर सरप्लस की गणना कर सकते हैं। एक आध सवाल और करते हैं जिससे बहुत क्लियर हो जाए कि कैसा भी मांग उपभोक्ता की बचत का सवाल आ जाए, कैसा भी उत्पादक की बचत का सवाल आ जाए, आप बहुत आसानी से उसको कर पाए। हमारा यही उद्देश्य है, इसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा सवाल वीडियो में शामिल करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको दे दिया PD बराबर 8/x + 1 - 2 और PS बराबर दे दिया x + 3/2, तो कंज्यूमर सरप्लस व प्रोड्यूसर सरप्लस ज्ञात करो। ये देखिए बहुत सिंपल, संतुलन में देखेंगे PD बराबर होता है PS, 8/x + 1 - 2 बराबर होगा x + 3/2। एलसीएम लिया x + 1, तो यह 8 - 2 x + 1 = x + 3/2। तो यह 8 - 2x - 2 अपॉन x + 1 बराबर x + 3/2। तो इसको लिखेंगे हम 6 - 2x अपॉन x + 1 दैट इज x + 3/2। इसको और सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 - 2x × 2, पक्षांतर करेंगे, व्रज गुणा कर लिया हमने, तो क्या हुआ, ये दोनों आपस में गुणा हुए, ये दोनों आपस में गुणा हुए, तो है 12 - 4x = x² + 3x प्लस x + 3, तो है x² + 4x उधर हो गया, +3, ये 4x आया तो इधर जाकर प्लस का हो गया और 12 उधर जाकर माइनस का हो गया, तो है x², 4 और 4 जोड़ेंगे तो आएगा 8x -9 = 0। 12 में से 3 गया 9, मैं टुकड़े कर रहा हूं तो करूंगा x² + 9x - x - 9 = 0। x मैंने कॉमन लिया तो है x + 9 -1 कॉमन लिया है तो x + 9 = 0। तो इसमें से x + 9 कॉमन लिया तो बचा x - 1 बराबर 0। तो x + 9 को अगर मैं 0 रखता हूं तो x का मान -9 आएगा, पॉसिबल नहीं है, उत्पादन माइनस नहीं हो सकता। x - 1 को मैं 0 रखता हूं तो x बराबर 1 आएगा, तो इसका मतलब उत्पादन मेरा आने वाला है x बराबर 1। ये चीज तो हमने कैलकुलेट कर दी, ये सारा हमने कैलकुलेट कर दिया। हमारा जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन हमारा 1 आया। क्या किया हमने, PD बराबर PS रख दिया और x का मान निकाल लिया। ये सब हमने गुणनखंड के माध्यम से निकाला, जो कि आप 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 10th में भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमको कीमत निकालनी पड़ेगी। तो कीमत निकालने के बाद हम क्या करेंगे, PD बराबर कीमत निकालने के बाद कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस निकालेंगे। तो मैंने कीमत इसमें रखना है, x का मान PD बराबर 8/1 + 1 - 2 दैट इज 8/2 - 2 दैट इज 4 - 2 दैट इज 2। अगर मैं इसमें रखता हूँ PS में तो 1 + 3/2 दैट इज 4/2 दैट इज ऑल्सो 2। इसका मतलब कीमत 2 आएगी, चाहे आप किसी से भी निकालें। अब देखिए, कंज्यूमर सरप्लस निकालने के लिए 0 से x मांग फलन गुणा dx, x है इसलिए -p गुणा x। तो यहां 0 से x का मान 1 रखा, 8/x + 1 - 2, इसका समाकलन करना है हमको, -p का मान 2 1, तो इसका हुआ 8 log x + 1 - 2x 0 to 1 -2, 1 मान रखेंगे तो आएगा 8 log 2 - 2 दैट इज 8 log 2 - 4। ये आपका कंज्यूमर सरप्लस आ गया, 8 log 2 - 4। अगर मुझे प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है तो मैं px को आगे ले लूंगा, 0 से x इधर मैं लिखूंगा पूर्ति फलन गुणा dx। तो p का मान 2, x का मान 1, 0 to 1
सप्लाई फंक्शन दे रखा है x/2 प्लस 3/2 गुणा dx। तो ये 2 माइनस इसका हो गया x²/4 प्लस 3x/2, ये इंटीग्रेशन कर लिया 0 से 1। तो है 2 माइनस 1/4 माइनस 3/2, एलसीएम ले लिया 4। तो यह है 8 माइनस 1 माइनस 6 दैट इज 1/4 आंसर आएगा। तो यह प्रोड्यूसर सरप्लस आ जाएगा 1/4 और कंज्यूमर सरप्लस आ जाएगा 8 log 2 माइनस 4। तो इस प्रकार से कैसा भी सवाल आ जाए, आप कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस का कैसा भी सवाल आ जाए, इस वीडियो को अगर आप ढंग से देखेंगे, स्लो स्पीड से देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बहुत आसानी से कैसा भी सवाल आ जाए कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस का, हम उसको 100% कर पाएंगे। लास्ट एक और क्वेश्चन लेता हूं, पीडी बराबर आपको मान ली दे दिया, ये भी परीक्षा में पूछा गया है, और पीएस बराबर देखिए 14 प्लस एक्स। तो कंज्यूमर सरप्लस व प्रोड्यूसर सरप्लस ज्ञात कीजिए। देखिए कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस पूछा है, इसको मैंने खोला तो पीडी बराबर आया 36 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं देखता हूं संतुलन में, पीडी बराबर होता है पीएस के, तो यहां आ जाएगा 36 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होगा 14 प्लस एक्स के। उधर 14 प्लस एक्स को इधर लिया, मैं हर बार अब उधर लेके जा रहे हैं तो अब की बार उधर रखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस एक्स उधर से आ गया, इधर 36 है, 14 उधर से आ गया, दैट इज 0। तो आगे एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस का 22 इजिकल टू 0, टुकड़े करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 2x प्लस 22 दैट इज 0। मैं x कॉमन लेता हूं तो x माइनस 11 आता है, माइनस 2 x माइनस 11 दैट इज 0। x माइनस 11 इसको कॉमन लेते हैं तो x माइनस 2 इजिकल टू 0। x माइनस 1 11 इजिकल टू 0, तो x बराबर आएगा 11 और x माइनस 2 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर आएगा। अब देखिए 2 आ गई उत्पादन, x का उत्पादन 2 आ गया है, 11 भी सही है और x बराबर 2 भी सही है। अब अगर प्रतियोगिता कौन सी, अगर पूर्ण प्रतियोगिता है तो उत्पादन 11 होगा, और अगर एकाधिकार है तो उत्पादन कितना होगा, 2 ही होगा, क्योंकि एक एकाधिकारी क्या करना चाहता है, उत्पादन को कम करना चाहता है, और पूर्ण प्रतियोगी क्या करना चाहता है, रेट कम लेना चाहता है और ज्यादा वस्तु बेचना चाहता है। तो रेट अगर हम देखें, रेट तो वही रहेगी, पीडी बराबर मैंने 6 माइनस 2 का स्क्वायर रखा तो क्या आएगा, अगर पूर्ण प्रतियोगिता है तो रेट आएगी 16, और अगर एकाधिकार है तो आएगा 6 माइनस 11 दैट इज 25। तो देखिए अगर हमारा उत्पादन 11 होता है तो रेट ली जाएगी 25। अब ये देखिए, ये 2 कंफ्यूजन वाली स्थिति है कि उत्पादन 11 माना जाए या 2 माना जाए। तो हम ये मान रहे हैं कि उत्पादन मान लीजिए 2 उत्पादन होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हम वो चेक कर लेते हैं, 11 मान के भी आप कर सकते हैं। दोनों स्थिति में उत्पादन के हिसाब से प्रोडक्शन में अंतर आएगा, कंज्यूमर सरप्लस और उसमें अंतर आएगा। तो पीडी बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर दैट इज 16, या यहां हम रखते हैं तो 14 प्लस 2 दैट इज ऑल्सो 16। अगर हम 11 रखते हैं तो क्या होता, पीडी बराबर हो जाता 6 माइनस 11 का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर दैट इज 25, और पीएस दैट इज ऑल्सो 14 प्लस 11 दैट इज 25। तो ये कोई इश्यू नहीं है, ये आपको ये देखना है कि अगर पूर्ण प्रतियोगिता होगी तो कीमत कम रहेगी, उत्पादन ज्यादा होगा। पर यहां देखिए कि अगर उत्पादन ज्यादा कर रहे हैं तो कीमत भी ज्यादा आ रही है, तो इसमें सवाल में ही कोई गड़बड़ है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ उत्पादन जो है वो 2 मान का कंज्यूमर सरप्लस निकाल रहे हैं।
तो कंज्यूमर सरप्लस 0 to 2 6 माइनस एक्स का स्क्वायर गुना डी एक्स माइनस पी गुना एक्स। तो हमने यहाँ 2 माना था तो कीमत आई थी 16 रुपये। तो यहाँ देखिए क्या होगा, 0 to 2 36 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर गुना डी एक्स माइनस 16 गुना 2। तो ये देखिए मैंने 2 क्यों माना, क्योंकि परीक्षा में जो पूछा गया था उसमें 2 ही मानकर किया गया था। 36x माइनस 12x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की पावर 3/3, ये हमने इसका निश्चित समाकलन कर लिया 0 से 2 तक माइनस 32। तो ये आएगा आपका 36 मल्टीप्लाई 2 माइनस 6 2 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 32। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 36 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 72, 6 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज 24, 32 माइनस का तो आया 16। तो ये देखिए आया 16, तो इसमें से आया 72 से हमने ये दोनों घटाए प्लस 8/3 आया, तो आएगा 56/3। 48 प्लस 8/3 दैट इज 56/3। ये तो आपका कंज्यूमर सरप्लस आया। अब देखिए प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है तो क्या करना रहेगा। प्रोड्यूसर सरप्लस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोड्यूसर सरप्लस बराबर P गुणा x माइनस 0 to x पूर्ति फलन पीछे ले जाएंगे गुणा dx। तो आया P का मान अपना आया था 16, इसका मान आया 2 माइनस 0 से 2 पूर्ति फलन था 14 प्लस x गुणा dx। तो आया 32 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 0 से 2, तो है 32 माइनस 14 गुना 2 प्लस 4 2 का स्क्वायर बाई 2। तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 32 माइनस 28 प्लस 2 दैट इज 32 माइनस 30 दैट इज 2। तो प्रोड्यूसर सरप्लस आ जाएगा 2। यही आंसर दे रखा है किताब में। तो इस प्रकार से देखिए हम समाकलन का प्रयोग करते हुए बहुत आसानी से उपभोक्ता की बचत की भी गणना कर सकते हैं और उत्पादक की बचत की भी गणना कर सकते हैं। मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से समाकलन का प्रयोग करते हुए कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस की गणना की जा सकती है। धन्यवाद।